परिस्थिति अनुकूल ना हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं। कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। आप एक विशेष मकसद के लिए आए हैं, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। परिस्थिति खराब हो तो मन की स्थिति बदल लो। दुख सुख में बदल जाते हैं, क्योंकि सुख दुख हमारे ही मन के समीकरण होते हैं। बस आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। परिस्थिति के हाथों की कठपुतली न बनिए, क्योंकि हालातों को बदलने की ताकत सिर्फ आपके हाथ में है। ऐसी ही एक कहानी। एक बच्चा बिल्कुल कमजोर और मंदबुद्धि था। एक कक्षा में 2 बार तो पढ़ना आम बात थी। किसी तरह धक्का देते हुए कॉलेज पहुंचा। वहां पास होना मुश्किल हो गया। फिर उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी खोजी और घर वालों ने उसकी शादी कर दी। कुछ ही दिनों बाद स्कूल से निकाल दिया गया। बहुत उदास और हताश होकर घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? अमन की बात सुनकर कि नौकरी चली गई है, पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो? तुमने टीचिंग की कोई ट्रेनिंग तो की नहीं। तुम कैसे टीचिंग कर सकते हो? जब ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, इसका मतलब वो हमें कुछ अच्छा देते हैं, और जब इच्छा पूरी करते हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए कुछ बेहतर प्लान करते हैं। तुम टीचिंग के लिए नहीं बने। और पत्नी का सपोर्ट देखकर अमन का मनोबल बढ़ जाता है और अमन नई नौकरी की तलाश में निकल गया और उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। फिर हताश होकर अमन घर पहुंचा। पत्नी ने फिर से उसे समझाया, इतने सालों से तुमने टीचिंग की है, तुम्हें इन कामों का एक्सपीरियंस नहीं, और तुम्हारे फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे वो तो वहां काफी सालों से काम कर रहे थे। तुम खुद को क्यों दोष देते हो? हम कुछ और प्रयास करेंगे। ईश्वर जब ना कहता है तो आपके लिए बेहतर प्लान करता है, लेकिन जब ईश्वर इंतजार करवाता है तो वो आपके लिए बेस्ट तैयारी कर रहा होता है। पत्नी की बात से अमन का विश्वास और हौसला दुगना हो गया और कुछ अलग सोचने लगा। काफी कशमकश के बाद उसने एक ऐसी स्कूल ज्वाइन की जहां बच्चे बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। धीरे धीरे उसकी रुचि उन बच्चों के साथ बढ़ती गई और उसने अपना एक छोटा सा स्कूल घर में ही खोल लिया। अपने लगन और मेहनत से वो ऐसे बच्चों के लिए अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स बनाने लगा और धीरे धीरे उसका कारोबार और उसके स्कूल की ब्रांचेस दुनिया के हर कोने में होने लगी। वो अपने टीचिंग एड्स सप्लाई करने लगा। दुनिया में नाम, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ हो गया। उसके बाद अमन ने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा, जब मुझे खुद पर यकीन नहीं था तब तुम्हें मुझ पर इतना यकीन कैसे था? पत्नी बोली, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। एक चीज किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। एक काम के लिए नहीं बनी तो क्या हुआ? हमारे अंदर उसे परखने की काबिलियत नहीं होती और उसे बेकार घोषित कर देते हैं। जैसे एक जमीन में अगर आपने एक पौधा लगाया और वो पौधा नहीं फला, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, कोई तो ऐसा पौधा होगा जो उस बंजर में भी फलेगा और फूलेगा। ठीक वैसे ही खुद की काबिलियत की सही पहचान न होने के कारण खुद को निकम्मा समझ लेते हैं। जब तक सही बीज नहीं मिलता, सब्र रखें और हौसला बनाए रखें। एक बार फिर कहती हूं, इंसान दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं होता। आप यहां एक विशेष मकसद और उद्देश्य के लिए आए हैं। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। हौसला बनाए रखें, सब्र बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। आप अमूल्य हैं। आपकी कीमत बहुमूल्य है।